अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान अपडेट्स फैमिली। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो सचमुच दिल को हिला देगी। 28 साल, जी हाँ, पूरे 28 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ एक राज, और अब जब ग्लेशियर पिघला तो उसने वो कहानी हमारे सामने रख दी जो समंदर से गहरी और बर्फ से ज्यादा ठंडी थी। ये सिर्फ एक लाश की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक क्लाइमेट चेंज का वेकअप कॉल है। यस, अनदर वेकअप कॉल। दोस्तों, ये वाकया हुआ कोहिस्तान के लेडी वैली, गिलगित बल्तिस्तान के नजदीक। 1 अगस्त 2025 को एक लोकल शेपर्ड उमर खान अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने देखा कि ग्लेशियर का एक हिस्सा पिघल चुका है और वहां एक इंसानी लाश का हिस्सा नजर आया। उमर खान ने फौरन इलाकाई लोगों को बुलाया और फिर जब बर्फ हटाई गई तो एक ऐसे मंजर सामने आया जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। एक मर्द की लाश जो इस तरह प्रिजर्व थी जैसे बस कल ही मरा। उसके कपड़े, जूते, हत्था के चेहरे के नक्श भी वैसे के वैसे। जब जेबें चेक की गई तो एक पुराना आईडी कार्ड मिला। नाम था नसीरुद्दीन, पलास के रहने वाला, जो 1997 में गुम हो गया था। उस वक्त के लोकल्स के मुताबिक नसीरुद्दीन शहर से वापस अपने गांव जा रहा था जब एक बर्फानी तूफान ने उसका रास्ता बंद कर दिया। ढूंढने की बहुत कोशिश हुई मगर ना लाश मिली ना पता चला, और अब 28 साल बाद ग्लेशियर ने उसे वापस कर दिया। फैमिली के लिए ये एक शॉक और एक रिलीफ दोनों था। एक तरफ दुख के पूरे 28 साल और दूसरी तरफ ये सुकून कि अब उनका बंदा किसी बेनाम कब्र में नहीं, अपनी मिट्टी में दफन होगा। दोस्तों, जब हम नसीरुद्दीन की 28 साल पुरानी कहानी को खोलने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा पहलू सामने आता है जो स्टोरी को सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर तक महदूद नहीं करता। कोहिस्तान के पलास इलाके में उस वक्त दो कबीले, सालिखेल और एक दूसरा असरू रसूक वाला ग्रोह, पुरानी जमीनी और इलाकाई हकूक की लड़ाई में उलझे हुए थे। ये दुश्मनी ऐसे नहीं बनी, सालों पुरानी इंतकाम की कहानियां, छोटी छोटी बातों पर बढ़ने वाले तनाव और कुछ ऐसे वाकया जिन्होंने दोनों तरफ का खून गर्म रखा, ये सब मिलकर इसी अदावत को गहरा करते गए। आई विटनेसेस के मुताबिक नसीरुद्दीन का सफर उस दिन एक ऐसे रास्ते से गुजरा जो दूसरे कबीले के इन्फ्लुएंस जोन के करीब था। अब सवाल यह है, क्या वो वहां से सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गया या किसी ने उसे वहां बुलाया? क्या वो बर्फानी तूफान का शिकार हुआ या उस अदावत का जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी? कुछ बुजुर्ग लोग चुपचाप इतना ही कहते हैं कि उस वक्त के हालात ऐसे थे कि किसी का जिंदा लौट आना मुश्किल था, मगर कोई खुले तौर पर इस बात को तस्दीक नहीं करता कि नसीरुद्दीन के गायब होने में इंसानी हाथ भी शामिल था। बर्फ के नीचे 28 साल तक दबे हुए इस बॉडी ने अपने साथ वो राज भी ले गई जो कि कभी सामने नहीं आ पाएंगे, या शायद क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जब और ग्लेशियर्स पिघलेंगे हम ऐसे कई और राज देखेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लाश तक नहीं रुकती। सवाल यह है कि ग्लेशियर इतना तेजी से पिघल क्यों रहे हैं? पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। आर्टिक के बाद सेकंड लार्जेस्ट। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 7000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इनको खतरे में डाल दिया। पिछले कुछ सालों में टेम्परेचर्स नॉर्थ में एवरेज से 2 से 3% ज्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। इसी वजह से ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ पुरानी कहानियां जिंदा नहीं कर रही, ये नए खतरे भी ला रहे हैं, जैसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जिन्हें हम ग्लॉफ्स कहते हैं। ये अचानक आने वाले फ्लड्स पूरे गांव बहा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने ग्लेशियर्स के लिए
क्या कर रहे। अगर हमने कार्बन एमिशंस कम ना किए, डिफॉरेस्टेशन रोकना ना शुरू किए, तो अगले 20 साल में हम अपनी फ्रेश वाटर सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे। 28 साल बाद जब नसीरुद्दीन की लाश वापस आई तो गांव के बुजुर्ग ने कहा, बर्फ ने से संभाल के रखा मगर हम अपनी जमीन संभाल ना सके। सोचिए, ग्लेशियर सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं, ये हमारी हिस्ट्री, हमारी यादें, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कल को हो सकता है ये ग्लेशियर्स और भी कहानियां उजागर करें, शहीद, माउंटेनियर्स, गुमशुदा मुसाफिर, मगर साथ ही ये हमारे शहरों को पानी के समुंदर बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाकिस्तान को अब तक क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान हुआ है। अगर हम पिछले 30 सालों का एवरेज लगाएं, पर IMF और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान को हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से 2 से 3.8 बिलियन डॉलर्स का हर साल नुकसान होता रहा है। ये लॉस ज्यादातर फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट वेव्स और ग्लेशियर मेल्ट की वजह से होता रहा। अगर हम इसका ओवरऑल टोटल लॉस देखें पिछले 3 दहाइयों से, तो क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ओवर 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान दिया है। इसमें एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की पैदावार और पानी का इंतजाम सब शामिल है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 2022 के फ्लड्स ने पाकिस्तान को तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स का नुकसान दिया, जो हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हिट था। फिर 2023 और 2024 में क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स जैसे ग्लॉफ्स, हीट वेव्स और अनसीजनल रेन्स ने मिलकर तकरीबन 15 बिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा नुकसान किया। मतलब सिर्फ 2022 से 2024 3 सालों में पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज की वजह से 45 बिलियन डॉलर्स का नुकसान पहुंचा है। और अगर हम टाइमली एक्शन ना ले तो ये फिगर आगे 10 सालों में डबल हो सकती है। दोस्तों, ये स्टोरी सिर्फ एक ट्रेजिक टेल नहीं, ये एक मैसेज है। क्लाइमेट चेंज दूर का मसला नहीं, ये आज का मसला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ग्लेशियर्स, हमारे शहर और हमारी हिस्ट्री महफूज रहे, तो हमें भी एक्शन लेना होगा। आप अपनी रोशनी बनाइए, बिजली बचाइए, पेड़ लगाइए और आवाज उठाइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने थॉट्स जरूर लिखें। और पाकिस्तान अपडेट्स को सब्सक्राइब भी करें। मैं हूं आपका होस्ट इमरान। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।